स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट चैप्टर जो था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो किसके बने हुए होते हैं, सेल्स के। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे सेल्स के बने होते हैं। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिर्फ एक ही सेल, क्योंकि यूनि जो है ना इस शब्द का मतलब ही वन होता है या कि एक होता है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, एग्जाम्पल के लिए अमीबा, वो सारे के सारे जो फंक्शंस है एक सेल ही परफॉर्म कर देता है। खाने को लेना, गैशियस एक्सचेंज करना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना और ऑक्सीजन अंदर लेना, इस प्रोसेस को हम लोग गैशियस एक्सचेंज बोलते हैं। और एक्सक्रीशन, अपनी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकालना, ये सारा का सारा एक ही चीज़ में हो जाता है, एक ही सेल में हो जाता है। और एग्जाम्पल है इसका अमीबा। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब बहुत सारे सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, उसमें मिलियंस ऑफ, अरबों खरबों मतलब पता नहीं कितने ज़्यादा सेल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। तो जो जैसे ह्यूमन बीइंग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं ना, हर किसी सेल का मतलब डिवीजन है कि ये वाले जो सेल्स हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल्स ना डाइजेशन करेंगे, ये वाले सेल्स ना एक्सक्रीशन करेंगे, ये वाले रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। तो ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। हर एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा। Since these cells carry out only particular function, क्योंकि ये सेल्स एक पर्टिकुलर फंक्शन ही कैरी आउट करते हैं, they do it very efficiently, इसलिए वो ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। कि जब काम का बंटवारा हो जाता है और एक पर्टिकुलर काम ही एक मतलब पर्सन को प्रोवाइड कर दिया जाता है तो वो काम अच्छे से करता है। ह्यूमन बींग्स में जो मसल सेल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं। कंट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना। रिलैक्स का मतलब होता है जैसे कि आप अपना हाथ अगर मुट्ठी बंद कर लेंगे तो आप इसे कंट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अगर मुट्ठी खोल लेंगे तो ये रिलैक्स होता है। तो ह्यूमन बींग के जो मसल सेल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं टू कॉज मूवमेंट। हम लोग चल पाते हैं, हाथ हिला पाते हैं, मतलब किसी भी तरीके की मूवमेंट कर पाते हैं, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जो हमारे मसल सेल्स होते हैं ना वो कंट्रैक्ट करते रहते हैं और रिलैक्स करते रहते हैं। इसी तरीके से जो नर्व सेल्स होते हैं वो मैसेज लेके जाते हैं। ये हम 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरीके से जब हम किसी हॉट बॉडी को टच करते हैं तो कौन कौन से नर्व इंपल्सेस हमारी बॉडी में क्रिएट होते हैं। और जो ब्लड है वो फ्लो करता है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। ब्लड एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है ना, मतलब जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, हमारे खाने के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल, ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम ब्लड करता है। अब प्लांट्स के बारे में अगर हम देखें, इन प्लांट्स जो वस्कुलर टिश्यू होता है ना वो फूड और पानी जो है वो लेकर के जाता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ठीक है, प्लांट के। सो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर मतलब काफ़ी ज़्यादा सेल्स से जो मिलकर के ऑर्गेनिज्म बनते हैं, शो डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का बंटवारा वो कर लेते हैं। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी। तो जो सेल्स एक ही काम कर रहे होते हैं ना वो क्या होते हैं, एक साथ इकट्ठे होकर के रह रहे होते हैं। दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरीड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। जैसे कि जो डाइजेशन का काम कर रहे हैं वो सारे के सारे एक साथ होंगे। अब आप सिंपल सा बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल लीजिए। एक जैसा काम करने वाले लोग एक साथ रहते हैं। जैसे कि आपके जो स्कूल्स हैं उसमें सारे टीचर्स हैं वो पढ़ाने का काम करते हैं तो वो स्कूल्स में रहते हैं। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में लोगों को ट्रीट करने का काम करते हैं तो सारे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में होते हैं। तो जो काम इसका होता है ना जिस भी चीज़ का, वो एक ही जगह पर रहती है। इसी तरीके से हमारे जो सेल्स होते हैं ना वो जिस जगह उनको काम करना होता है उसी जगह पर वो प्रेजेंट होते हैं। अब दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड tissue is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function। तो जो cluster of cells होते हैं ना, जो cells इकट्ठा हुए रहते हैं, ये क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं। और इन जो cluster of cells, cluster का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो जो इकट्ठे हुए cells होते हैं ना एक साथ और एक ही function को perform कर रहे होते हैं, इनको हम लोग tissue कहते हैं। और ये लोग अरेंज रहते हैं, इस तरीके से डिजाइन होते हैं ताकि ये जो हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी प्रोवाइड करे, मतलब जितना ज्यादा मैक्सिमम अच्छे से काम कर पाए ना, ये इसी तरीके से अरेंज रहते हैं। तो एग्जांपल क्या क्या हो गए टिश्यू के, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिश्यू के एग्जांपल्स ब्लड, फाइलम, मसल्स, ये सारे के सारे टिश्यू के एग्जांपल हैं। अब टिश्यू की देखिए अच्छी सी डेफिनेशन भी हमें दे रखी है।
group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function forms a tissue। तो group of cells एक साथ रहते हैं जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, एक साथ मिलकर के काम करते हैं ताकि वो काम वो कर सके जो उनका, एक साथ मिलकर के रहते हैं, काम करते हैं ताकि एक अपना गोल अचीव कर पाए, जो उनका गोल है, जो उनका काम है। तो वो ये सारे जो बहुत सारे सेल्स एक साथ रहते हैं, साथ में काम करते हैं ताकि अपना गोल अचीव कर पाए, इनको हम लोग टिश्यू कहते हैं। आर अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बनता है। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज। क्या सारे के सारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो एक ही तरीके के टिश्यूज से मिलकर के बने हुए होते हैं? तो देखते हैं। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो हम अलग अलग टिश्यूज के स्ट्रक्चर किस तरीके के वो दिखते हैं और किस तरीके का वो काम करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं। तो पहले हम करते हैं, डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव सेम स्ट्रक्चर। के प्लांट्स और एनिमल्स का एक जैसा स्ट्रक्चर होता है? क्या वो बिल्कुल सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? तो ऐसा तो नहीं होता है ना। तो देयर आर नोटेबल डिफरेंसेस बिटवीन टू। प्लांट में और एनिमल में जो डिफरेंस होता है काफी नोटेबल होता है। प्लांट्स आर स्टेशनरी, ठीक है, वो एक ही जगह रुके रहते हैं। दे डोंट मूव, है ना। सिंस दे हैव टू बी अपराइट, तो प्लांट्स एक जगह से मूव नहीं करते क्योंकि उन्हें अपराइट रहना है। दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। तो प्लांट्स को क्योंकि एक ही जगह पर टिके रहना होता है, उनको मूव नहीं करना होता है, इसलिए उनको किस तरीके के टिश्यूज की सबसे ज्यादा जरूरत है? उनको सपोर्टिव टिश्यूज की बहुत ज्यादा जरूरत है। द सपोर्टिव टिश्यू आर जनरली हैज डेड सेल्स। तो जो प्लांट होते हैं उनको सबसे ज्यादा सपोर्टिव टिश्यू की जरूरत होती है, और सपोर्टिव टिश्यूज जो होते हैं ना उसमें सबसे ज्यादा डेड सेल होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट कि प्लांट में किस टाइप के टिश्यूज की जरूरत होती है। तो देखिए सपोर्टिव टिश्यू की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और जो सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं ना वो ज्यादातर क्या होते हैं? ज्यादातर वो डेड सेल्स होते हैं। एनिमल्स जो है ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। एनिमल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में घूमते रहते हैं, मेट्स के, अपने पार्टनर्स की तलाश में, और शेल्टर की, मतलब कहीं जहां पर वो रह सके उसकी तलाश में। तो इसकी वजह से, क्योंकि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, इनको काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है प्लांट के कंपैरिजन में। तो इसलिए ज्यादातर जो टिश्यूज होते हैं ना वो लिविंग होते हैं एनिमल्स में। प्लांट्स में जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं वो डेड सेल्स के बने होते हैं, और जो लिविंग्स में टिश्यू होते हैं वो लिविंग सेल्स के, मतलब जो एनिमल्स में टिश्यू होते हैं ना एनिमल्स में, वो ज्यादातर लिविंग सेल्स के बने होते हैं, और प्लांट्स में डेड सेल के बने होते हैं क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करना होता। तो एक हो गया कि प्लांट में डेड सेल्स के बने होते हैं और एनिमल्स में किसके होते हैं? लिविंग सेल्स के। एक दूसरा अनदर डिफरेंस भी है एनिमल्स में और प्लांट्स में, वो है पैटर्न ऑफ ग्रोथ, मतलब किस तरीके से ये बढ़ते हैं। ग्रोथ जो होती है प्लांट्स की वो लिमिटेड होती है टू सर्टेन रीजन्स, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में ही ये ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल्स, एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है। देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। तो देखिए क्या होता है ना कि प्लांट्स में ना कुछ ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो पूरी लाइफ, जैसे कि ये है, ये 1 से 2 बन गया, फिर इनमें से और डिवीजन हो गया। तो प्लांट्स के कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो पूरी की पूरी लाइफ डिवाइड होते ही रहते हैं। दीज टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन्स। तो कुछ प्लांट के एक पर्टिकुलर रीजन में ही ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज, वेरियस प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो इनकी जो डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है ना, क्या है कि प्लांट के ना अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं प्लांट में, क्योंकि काफी सारे डेड होते हैं, डेड सेल्स, ताकि वो एक ही जगह स्टेबल रहे। और भी काफी सारे होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसमें से टिश्यूज जो है ना वो हम लोग उनको क्लासिफाई कर सकते हैं ग्रोइंग, जो बढ़ रहे हैं, डिवीजन इनका अच्छे से हो रहा है, बढ़ रहे हैं, ग्रोइंग, या फिर मेरिस्मेटिक, और एक होते हैं परमानेंट, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे चैप्टर में देखेंगे। सेल्स ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म। एनिमल्स में ना बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से ग्रो होता है और प्लांट के कंपैरिजन में। सो देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल्स। तो प्लांट्स में जो है डिवाइडिंग रीजन होता है और एक अनडिवाइडिंग रीजन होता है, बट जो एनिमल्स होते हैं ना उसमें इस तरीके का कोई भी डिवीजन नहीं होता कि एक जो रीजन है उसमें सेल्स डिवाइड हो रहे हैं और दूसरे रीजन में नहीं हो रहे हैं। इस तरीके से एनिमल्स में नहीं होता है, बट प्लांट्स में होता है। अब आगे देखिए, द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट।
कुछ नहीं है इसमें। देखिए जो मतलब ऑर्गन्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, कितने सारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, कितने सारे सेल्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है हमारी बॉडी। और इसी तरीके से कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा अलग होती है बाकी सबके कंपैरिजन में। फंडामेंटल डिफरेंस जो हमें रिफ्लेक्ट मतलब जो हमें दिखता है रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दीज टू मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड्स। तो फंडामेंटल डिफरेंस जो हमें दिखता है वो इनका फीडिंग, किस तरीके से ये खाते हैं चीज़ों को, इनके फीडिंग मेथड्स में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखाई पड़ता है। ऑल्सो देयर आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड, ठीक है, प्लांट्स एंड एक्टिव लोकोमोटेशन ऑन द एनिमल्स। तो देखिए क्या होता है कि वही कि प्लांट्स जो है वो एक ही जगह पर रुके रहते हैं और एनिमल्स जो है वो मूव करते रहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डिफरेंस इन ऑर्गन डिजाइन। क्योंकि प्लांट्स एक जगह टिके रहते हैं, चाहे वो कितना ही उनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर हो, तो उनके जो मतलब सिस्टम होता है वो उसी तरीके से डिजाइन किया जाता है, क्योंकि उन्हें चलना नहीं होता। बट ह्यूमंस को बहुत सारे फंक्शंस करने होते हैं, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए ह्यूमंस हो गए और बाकी एनिमल्स हो गए, उनका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके से डिफाइंड होता है ताकि उनकी जिंदगी की ज़रूरतें पूरी हो सके। इट इज़ विद रेफरेंस टू दीज कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट्स बॉडीज दैट वी विल नाउ टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू इन सम डिटेल। तो इसी तरीके का डिफरेंस की जरूरत क्या क्या है उसके बेसिस पे ही हम लोग देखेंगे। तो टिश्यू क्या था, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। टिश्यू का हमने ये डेफिनेशन देखी थी ना, यहाँ पर देखिए, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, ठीक है, तो वो टिश्यू हो गया। और यूटिलिटी क्या होती है टिश्यूज की मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ताकि एफिशिएंटली काम किया जा सके। मतलब जो एक पर्टिकुलर टिश्यू है वो जैसे रेस्पिरेशन का काम कर रहा है तो अपना काम एफिशिएंटली और अच्छे से कर सके, इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज की बहुत जरूरत होती है। अब देखिए प्लांट टिश्यू में मेरिस्मेटिक टिश्यू, प्लांट टिश्यू में का पहला पार्ट हम लोग देखेंगे मेरिस्मेटिक, फिर उसके बाद हम लोग इसमें परमानेंट टिश्यू देखेंगे, फिर परमानेंट, फिर सिंपल, है ना, ऐसे काफ़ी सारे देखते चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें एक्टिविटी 6.1 एक्टिविटी देखिए, हम लोगों को 2 जार लेने हैं और उनको हम लोगों को पानी से भर देना है। तो देखिए 2 जार हम लोगों ने लिए हैं और इसमें हमने पानी से भर दिया। नाउ टेक 1 अनियन बल्ब एंड प्लेस, अनियन बल्ब मतलब एक अनियन लेना है, एंड प्लेस 1 ऑन ईच जार, मतलब तो 2 थे, इसमें पानी भर दिया और एक में अनियन इसमें भी रख दी और इसमें भी अनियन हमने रख दी। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द बल्ब्स फॉर फ्यू डेज। तो ये जो रूट्स हैं किस तरीके से ग्रो कर रही हैं, ये बल्ब ना अनियन को बोलते हैं, प्याज को, तो किस तरीके से इनकी रूट ग्रो कर रही है हम लोगों को ऑब्जर्व करना है। मेजर द लेंथ ऑफ रूट्स, हमें मेजर भी करनी है कितनी लेंथ थी डे 1 पे, डे 2 पे, डे 3 पे। और डे 4 कट द रूट टिप्स ऑफ द अनियन, ठीक है, अनियन बल्ब इन जार 2 बाय अबाउट 1 सेंटीमीटर। तो डे 4 में ना हम लोगों को क्या करना है, जो जार 2 है, मतलब डे 4 आ गया हमारा, 3 दिन तक तो हमें मेजर करते रहना है, और डे 4 में हम लोगों को इसका जो जार 2 है इसकी 1 सेंटीमीटर की जो है रूट वो हमें कट करनी है। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द जार्स, मतलब चौथे दिन हमने सेकंड वाले की 1 सेंटीमीटर कट कर दी, फिर हम लोगों को फिर से इनकी मेजर करती जानी है रूट की जो है आगे दिनों तक। तो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ है, क्या देखा है हमने, फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन हमें आंसर देने हैं। विच ऑफ द 2 अनियंस हैज लॉन्गर रूट्स और वाई, इसमें से किसकी जो रूट है वो ज़्यादा बड़ी है और क्यों है, और रूट्स के कंटिन्यू ग्रो कर रही हैं, उनको रिमूव करने के बाद भी उनकी टिप्स को, मतलब उनकी जो टिप्स थी ऊपर से आपने उनको काट दिया था कि उसके बाद भी वो ग्रो कर रही हैं। वाई शुड द टिप स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट देम, और जब हमने जार 2 को की जो टिप है उसको जब कट कर दिया था तो उसने ग्रो होना बंद क्यों कर दिया था, तो इसका आंसर हमें देना है। तो ये सारे आंसर्स ना हमें जब हम ये रीड करेंगे अच्छे से समझेंगे तब हमें मिल जाएंगे। तो देखिए द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, तो प्लांट की जो ग्रोथ है ना वो कुछ ही रीजन्स में पॉसिबल होती है, तो वही हम देखेंगे किस किस रीजन में। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्मेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट। तो हम लोगों ने क्या देखा था इससे पहले कि प्लांट्स में ना कुछ ही रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, बाकी रीजन्स में डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते, हमने थोड़ी देर पहले ही ये देखा था। तो इसलिए जो डिवाइडिंग टिश्यू होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू भी कहते हैं। तो जहां पर ये मेरिस्मेटिक टिश्यू या डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट होता है ना वहीं पर ही प्लांट की जो है ग्रोथ हो सकती है। इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। मेरिस्मेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, ठीक है।
ठीक है। तो अलग अलग पोजीशन के हिसाब से हम लोग मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, उनको अलग अलग नाम दे रखे हैं। जो टॉप पे होता है उसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, जो टॉप पे होता है। जो मिडिल में होता है उसको हम लोग इंटरसेलरी मेरिस्टेम कहते हैं, जो मिडिल में इंटरसेलरी मेरिस्टेम, और जो बॉटम में होता है उसको हम लोग लेटर मेरिस्टेम कहते हैं। तो लोकेशन ऑफ मेरिस्टेम इन टिश्यू, ठीक है। तो देखिए, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, जो रीजन जहां पर वो प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं एपिकल, लेटरल और इंटरसेलरी। लेटरल नीचे वाला, एपिकल ऊपर वाला और इंटरसेलरी बीच वाला। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ। तो जो नए सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ना ये मेरिस्टेम, वो इनिशियली ऐसे ही होते हैं जैसे खुद पहला वाला मेरिस्टेम होता है, बट जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो मैच्योर होने लगते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो धीरे धीरे बदलने लगती हैं, और वो अपने जो पेरेंट टिश्यू थे ना कुछ टाइम पहले, उससे थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं। तो कहाँ से ग्रो कर सकता है? एक तो एपिकल से, एक इंटरसेलरी से और एक लेटरल से। तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं मेरिस्टेम के, मतलब अलग अलग एरियाज होते हैं प्लांट्स में जहां से वो बढ़ सकते हैं। हर जगह से प्लांट नहीं बढ़ सकता या उसके सेल्स नहीं डिवाइड हो सकते। तो एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स। तो स्टेम जो होता है ना, तना, उसकी जो ग्रोइंग टिप्स होती है उस पर एपिकल मेरिस्टेम टॉप पे प्रेजेंट होता है। रूट्स एंड इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ स्टेम एंड द रूट। तो रूट्स में भी ये प्रेजेंट होता है ना। रूट्स में कौन सा होगा? जो लेटरल मेरिस्टेम होगा, नीचे वाला। तो इसकी वजह से ही रूट्स की और स्टेम की ग्रोथ हो पाती है। द ग्रिथ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। जो ग्रिथ होती है, मतलब उसका जो मोटापा होता है, वो किसकी वजह से बढ़ता है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। इंटरसेलरी मेरिस्टेम इज सीन इन सम प्लांट्स, इज लोकेटेड नियर द नोड, ठीक है। सेल्स ऑफ मेरिस्टेम टिश्यूज आर वेरी एक्टिव। जो सेल्स होते हैं ना मेरिस्मेटिक टिश्यू के, काफी एक्टिव होते हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है ना मेरिस्मेटिक टिश्यू के, वो काफी गाढ़ा सा होता है। दिस थिन सेलुलोज वॉल, और इनकी जो सेलुलोज वॉल होती है वो काफी पतली होती है। और न्यूक्लिया जो होता है वो काफी हम लोग को प्रोमिनेंट देखने के लिए मिलता है। मतलब ये सेल्स एक्टिव होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल थिक होती है और न्यूक्लिया काफी अच्छा प्रोमिनेंट हमें दिखता है। बट इनमें वैक्यूल्स नहीं होते। कैन वी थिंक व्हाई दे हैव लैक वैक्यूल्स? क्योंकि वैक्यूल्स की उनको इतनी ज़्यादा डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आराम से ग्रो कर पाते हैं। तो देखिए, हमें अब इसका क्या आंसर मिला है। यहाँ पे हमसे क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, कौन सी अनियन ज़्यादा बढ़ेगी? तो जिसको हमने काटा नहीं है ना वो ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने काट दिया तो उसकी ग्रोथ वाले टिश्यूज तो हम लोग काट चुके हैं, तो वो ग्रो नहीं करेगा। रिमूव करने के बाद रूट्स वो नहीं ग्रो करेगा। और वाई शुड द टिप स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट? वो क्यों हो गई हम लोगों ने? क्योंकि उसका जो मेरिस्मेटिक टिश्यू था, जो डिवाइडिंग टिश्यू था, वो हमने काट दिया है, इसलिए अब उसने ग्रो करना बंद कर दिया है। तीनों आंसर्स हो गए ना हमारे। कौन सा बढ़ेगा? पहले वाला, जिसको हमने नहीं काटा है। रूट्स क्या बढ़ रही थी? बाद में भी जब हमने उसको काट दिया तो नहीं बढ़ रही थी। क्यों नहीं बढ़ रही थी? क्योंकि हमने उसके डिवाइडिंग टिश्यू को तो कट कर दिया, तो वो बढ़ेगी कैसे? अब हम देखते हैं आगे परमानेंट टिश्यू। तो देखिए, व्हाट हैपेंस टू द सेल फॉर्म्ड बाय मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू से जो अलग अलग नए नए सेल्स बनते हैं, उनका होता क्या है? दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। फिर धीरे धीरे जब वो खूब डिवाइड हो जाते हैं तो वो अपना एक पर्टिकुलर काम करना शुरू कर देते हैं और उनकी फर्दर डिवाइड होने की जो एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। फिर जब उनकी डिवाइड होने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है ना, तो वही टिश्यूज जो पहले मेरिस्मेटिक थे, जो पहले डिवाइड हो रहे थे, अब वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप परमानेंट शेप, एक आपकी यही शेप होगा, यही साइज रहेगा और आपका काम भी फिक्स हो चुका है। मतलब आपका सब कुछ फिक्स हो चुका है कि आपका जो शेप है वो भी फिक्स हो गया है, साइज भी आपका नहीं बढ़ेगा और उसका जो आप फंक्शन, आप जो उसमें काम कर रहे हैं ना, वो भी नहीं बदलेगा। जब ऐसा हो जाता है कि शेप, साइज एंड फंक्शन फिक्स हो जाता है किसी भी टिश्यू का, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। उससे पहले तो वो डिवाइड हो रहा होता है, तो पहले फिर उसका शेप, साइज और फंक्शन फिक्स हो जाता है। जब वो फिक्स हो जाता है तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो जो डिफरेंशिएशन होता है ना, इसकी वजह से क्या होते हैं कि उसका शेप, साइज और फंक्शन फिक्स हो जाता है, तो अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यू बनते हैं। तो फिर से एक एक्टिविटी दे रखी है, टेक अ स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट द वेरी थिन स्लाइस ऑफ और सेक्शंस। तो आपको एक तना लेना है और खूब पतले से उसमें सेक्शंस काट लेने हैं। नाउ स्टेन द स्लाइस विद सेफ्रॉन।
सेफ्रोनिन मतलब एक कलर आपको उस पर लगाना है। प्लेस वन नीटली कट सेक्शन ऑन अ स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। फिर उसको आप एक स्लाइड पे रखना है, फिर आपने सेफ्रोनिन लगा लिया था, फिर उस पर आपको ग्लिसरीन लगाना है। कवर विद द कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो आपने सेफ्रोनिन भी लगा लिया उस पर, जो आपने तना काटा था उस पर आपने ग्लिसरीन भी लगा लिया, फिर आपको उसको माइक्रोस्कोप में देखना है। ऑब्जर्व वेरियस कितने टाइप ऑफ सेल्स उसमें दिख रहे हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है। नाउ अब हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आर ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर? क्या सारे के सारे सेल्स सिमिलर होते हैं? तो इसका आंसर नो होता है, भाई नहीं होते सारे सेल सिमिलर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल कैन बी सीन? यही हम अब आगे इसमें देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ सेल्स हम लोग किसी भी स्टेम में देख सकते हैं। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, कैन वी थिंक ऑफ रीजंस व्हाई देयर वुड बी सो मेनी सेल्स? इतने सारे सेल्स क्यों होते हैं, इसका रीजन क्या है। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू कट सेक्शन ऑफ अ प्लांट रूट्स। रूट्स को भी काट सकते हैं और उसमें भी आप टाइप्स ऑफ सेल देख सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इतने टाइप के क्यों होते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। अब इस सब के ही जो आंसर्स हैं हमें यहाँ मिलेंगे। तो देखिए परमानेंट टिश्यू कि कितने टाइप के होते हैं। अब देखिए परमानेंट टिश्यू का एक टाइप अब हम इसमें पढ़ रहे हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। A few layer of cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissue। मतलब जो ऊपर वाली स्किन होती है ना एपिडर्मिस, उसके नीचे जो सेल्स होते हैं वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि जो पैरेन्काइमा होता है ना वो मोस्ट कॉमन है, सबसे कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स एंड थिन सेल वॉल। तो ये किसका, ये जो कंसिस्ट होता है ये बना होता है रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल, मतलब बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड सेल इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। एंड विद थिन सेल वॉल्स। तो देखिए जो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ना, इसमें सेल्स काफी ज्यादा स्पेशलाइज भी नहीं होते हैं, क्योंकि सिंपल है तो ज्यादा स्पेशलाइज तो होंगे ही नहीं। और इसकी जो सेल वॉल होती है ना वो भी काफी पतली होती है, काफी थिन होती है। और ये जो सेल्स होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू ये लिविंग होते हैं, क्योंकि जो प्लांट होता है उसमें काफी लिविंग सेल्स होते हैं और काफी सारे डेड सेल्स होते हैं। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है एग्जांपल पैरेन्काइमा, ये लिविंग सेल्स हैं। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज, मतलब काफी थोड़ा दूर दूर लूजली अरेंज होते हैं। दस लार्ज स्पेस बिटवीन सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेस आर फाउंड इन दिस टिश्यू। तो जो पैरेन्काइमा टाइप के होते हैं ना सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये एक दूसरे से थोड़ा लूजली स्पेस होता है मतलब इनके बीच में, तो ईजिली हमें इनके बीच में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड। तो ये जो सिंपल टिश्यू होता है ना ये जनरली क्या करता है, खाने को स्टोर करने का काम करता है। तो ये देखिए एपिडर्मिस जो ऊपर वाली लेयर होती है, फिर कॉलेनकाइमा उसके नीचे, फिर उसके नीचे पैरेन्काइमा, फिर फाइलम होता है, फिर जाइलम होता है, वस्कुलर बंडल होता है, क्यूटिकल होती है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आता है ये। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या करता है, खाने को स्टोर करने का काम करता है। अब देखिए इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म सिंथेसिस एंड देन इट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। तो पहले क्या था, सिंपल टिश्यू जो बिल्कुल नीचे की तरफ होता है तो उसको हम लोग पैरेन्काइमा कहते हैं। बट कई सिचुएशन में इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, स्टेम में हरी स्टेम भी तो होती है, और जब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है। और जब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू जब फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है तब इसको हम लोग क्लोरेन्काइमा कहते हैं। इन एक्वेटिक प्लांट्स मतलब पानी में रहने वाले जो पौधे होते हैं, लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं ना, तो कैविटीज मतलब काफी जो पैरेन्काइमा के बीच में ना काफी गैप्स प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो आराम से फ्लोट कर पाते हैं, मतलब तैर पाते हैं। सच पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा। तो जो पैरेन्काइमा तैर पाते हैं उन पैरेन्काइमा को हम लोग एरेन्काइमा कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट जो आराम से फ्लेक्सिबल होते हैं ना, कुछ प्लांट होते हैं जिनकी तनियां काफी घूम पाती हैं, है ना, तो इस तरीके की जो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है आप आराम से हिल डुल पाए। तो इस तरीके के जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ना उनको हम लोग कॉलेनकाइमा कहते हैं। तो तीन तरीके के हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू देखिए, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा, ठीक है। तो हमें तीन तरीके के मिल गए, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और हमारे यहाँ पे ये, तो देखिए ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कॉलेनकाइमा। जो
फ्लेक्सिबिलिटी आती है ना परमानेंट टिश्यू में, वो कॉलेनकाइमा की वजह से आती है। और जिस टिश्यू में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है वो क्लोरेनकाइमा होता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये कॉलन है और ये क्लोरन है। क्लोरन मतलब क्लोरोफिल है ना, CHLO और यहाँ पे भी CHLOR, तो क्लोर है, क्लोरेनकाइमा क्लोरेनकाइमा। इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है क्लोरेनकाइमा में, ठीक है। और कॉलेनकाइमा कौन सा होता है, ऐसा परमानेंट टिश्यू होता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। जो क्लाइंबर्स होते हैं उनकी स्टेम ऐसे गोल गोल करके ऊपर चढ़ जाती है ना, तो वो किसकी वजह से, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए याद रखना है अब आपको, जो क्लाइंबर्स होते हैं ना उनमें इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से होती है, कॉलेनकाइमा की वजह से। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है क्लाइंबर में वो किसकी वजह से होती है, कॉलेनकाइमा, ठीक है। कॉलेनकाइमा की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो बिना ब्रेक हुए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, मतलब एक तरीके से थोड़ी सी की हेल्प करता है कि ऊपर चढ़ जाए या सीधा बना रहे। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिटवीन द एपिडर्मिस। तो देखिए कॉलेनकाइमा यहाँ पर एपिडर्मिस के नीचे और पेरेन्काइमा के बीच में है ना, लीफ स्टॉक बिटवीन एपिडर्मिस के नीचे की तरफ जो होता है वो हमारा कॉलेनकाइमा होता है। क्लोरेनकाइमा वो होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन द लीफ स्टॉक, तो द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग। इसके भी क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। कॉलेनकाइमा के भी एलोंगेटेड, लंबे होते हैं और इरेगुलरली थिक से होते हैं एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे काफी थिक होते हैं, बाकी थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं और इनके बीच में काफी कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है। तो जो कॉलेनकाइमा होते हैं ना इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस काफी कम होता है, पेरेन्काइमा में अच्छा खासा हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब तो देखिए हम लोगों से क्वेश्चन पूछा था ना, आर ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे पेरेन्काइमा के बीच में स्पेस होता है, कॉलेनकाइमा के बीच में थोड़ा कम स्पेस होता है, वो थिक होते हैं साइडों से। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल कैन बी सीन, मेनी टाइप्स। मेनली अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने पेरेन्काइमा, हमें पेरेन्काइमा दिख गया, कॉलेनकाइमा दिख गया, ठीक है। फिर जाइलम, फाइलम, बहुत सारे टाइप्स के हमें दिख जाते हैं। और फिर था कैन वी थिंक रीजंस व्हाई देयर वुड बी मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। काफी सारे टाइप्स ऑफ सेल्स इसलिए होते हैं ताकि वो अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सके। जैसे कॉलेनकाइमा है, कॉलेनकाइमा क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है क्लाइंबर्स टाइप के प्लांट्स को। और क्लोरेनकाइमा, क्लोरोफिल वाला क्या कर रहा है, वो क्लोरोफिल ताकि खाना बना सके वो प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है ना। तो अलग अलग काम अलग अलग सेल्स के टिश्यूज कर रहे होते हैं। अब वेरियस टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज वेरियस टाइप के, पेरेन्काइमा हो गया, कॉलेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेनकाइमा हो गया, ट्रांसफर सेक्शन हो गया, लॉन्गिट्यूड सेक्शन हो गया ना क्लोरेनकाइमा में। सॉरी, जो स्क्लेरेनकाइमा है ना इसमें ट्रांसफर सेक्शन होता है, ये वाला जो इस तरीके से होता है ट्रांसफर सेक्शन हो गया हमारा। और ये जो लंबा लंबा होता है ना, लंबा लंबा लॉन्गिट्यूडनल होता है, और जो ऐसे ऐसे करके होता है ये ट्रांसफर सेक्शन होता है। अब देखिए स्क्लेरेनकाइमा के बारे में बता रहे हैं। एक और टाइप का परमानेंट टिश्यू होता है जिसको हम स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। ये टिश्यू होता है विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। तो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से, कॉलेनकाइमा की वजह से तो प्लांट फ्लेक्सिबिलिटी आती है प्लांट में, और जो स्क्लेरेनकाइमा है ना इसकी वजह से प्लांट में क्या आती है, स्टिफनेस आती है, हार्डनेस आती है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट के ऊपर जो हस्क होता है ना, इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, वो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से बना हुआ होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि हस्क ऑफ कोकोनट पे क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा। इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटियस टिश्यू। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। तो क्या होते हैं, ये डेड होते हैं। हमने पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा देखा, वो क्या थे, वो लिविंग थे। स्क्लेरेनकाइमा क्या है, डेड है। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन। इसमें लिग्निन भी प्रेजेंट होता है और इसकी जो वॉल्स होती है ना वो काफी थिक होती है, इसकी वजह से लंबे और नैरो होते हैं। अफन दीज वॉल्स आर सो थिक, कभी मतलब अफन ज्यादातर ये जो वॉल्स होती है इतनी ज्यादा थिक होती हैं दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल्स। सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, नहीं बच पाता है, क्योंकि इसकी जो वॉल्स होती है वो काफी ज्यादा थिक होती है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स, किसमें, तने में ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। अराउंड वस्कुलर बंडल्स, वस्कुलर बंडल्स में होता है। इन वेन्स ऑफ लीव्स, जो लीव्स होती है ना उनकी जो वेन्स होती हैं उसमें भी प्रेजेंट होता है। एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, सीड्स की जो कवरिंग होती है उस पर भी, नट्स पर भी। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, प्लांट के पार्ट्स को ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करने का काम करता है स्क्लेरेनकाइमा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये आगे का जो पार्ट है ये हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, अच्छा लगा है तो लाइक करिए हमारा चैनल,